आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, दानान् सिद्धम् अभयप्रयाणम् सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तमबम्भचेरं लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। हमारी दुनिया में दान का महत्व है। कितने लोग दान देते हैं। कोई अन्न दान दे देता है, दे सकता है। कोई प्याऊ बना करके पानी का दान करता है, पानी की व्यवस्था कर देता है। कोई वस्त्र दे देता है, कोई किसी को मकान दे देता है। ज्ञान का दान भी होता है। अनेक प्रकार के दान हैं। जैन शास्त्र में कहा गया है कि दानों में श्रेष्ठ अभय प्रदान, अभय दान होता है। किसी को अपनी ओर से अभय दे देना, यह बड़ा दान, श्रेष्ठ दान होता है। अर्थात अहिंसा धारण कर लेना, मैं जीवों की हिंसा नहीं करूंगा, यह संकल्प त्याग रूप में ले लेना और पालना अभय दान हो जाता है। पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय, ये 6 काय के जीव हैं संसार में। इन 6 काय षड जीव निकाय के जीवों को मारने का प्रत्याख्यान कर लेना अभय दान हो जाता है। आचार्य भिक्षु के साहित्य में भी इसकी व्याख्या आती है। पद्य में वहाँ कहा गया है, 6 काय मारण त्याग कोई पचख आण बैराग ए अभय दान कयो जिन राय ए धर्म दान में मिलियो आय। 6 काय के जीवों का हनन नहीं करना, मारने का त्याग कर लेना वैराग्य के साथ, यह अभय दान हो जाता है। हम लोग अहिंसा यात्रा कर रहे हैं और अहिंसा यात्रा में सद्भावना की बात बताई जा रही है। सद्भावना रखो, जाति संप्रदाय आदि को लेकर दंगा फसाद मार काट हिंसा में मत जाओ। यह भी एक अभयदान का ही अंश हो जाता है कि हिंसा में नहीं जाना है। तो दानों में श्रेष्ठ है अभय दान। प्राणी की हिंसा से बचना, इंसान की हत्या करे, यह तो कितनी बड़ी हिंसा की बात हो जाती है। तो किसी प्राणी की हिंसा तो बहुत ऊंची बात है, द्वेषवश आवेशवश तो कम से कम प्राणी की हिंसा न करे। तो हमें अहिंसा के मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात बताई इस श्लोक में जो मैंने उच्चरित किया था प्रारंभ में, दुनिया में सच्चाई का महत्व है। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। ये पृथ्वी सत्य
सत्य पर टिकी हुई है। उपाध्याय विनय विजय जी ने धर्म भावना में कहा है, निरालंबमीयमसदा धारा तिष्ठति वसुधायेन तं विश्वस्थितिमूलस्तंभं संसेवे विनयेन पालय पालय रे पालय मां जिनधम। संस्कृत भाषा का यह गेय ग्रंथ बड़ा सुंदर ग्रंथ है। परम पूज्य आचार्य तुलसी, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी भी इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते थे। उनके सानिध्य में भी स्वाध्याय चला था। तो उपाध्याय जी ने कहा कि यह धरती टिकी हुई है, यह धर्म के आधार पर टिकी हुई है। तो संस्कृत में कहा गया कि सत्य के द्वारा पृथ्वी को धारण किया जाता है। सत्य है इसलिए सूर्य उगता है, तपता है। मानो सब कुछ सत्य पर प्रतिष्ठित है, सत्य पर आधारित है। सच्चाई की साधना बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्रकार ने कहा कि सत्यों में भी अनवद्य सत्य श्रेष्ठ है। ऐसी सच्ची बात उगल दे जिससे हिंसा हो जाए तो वो सत्य श्रेष्ठ नहीं होता। जैसे एक साधु जा रहा है और साधु आगे बढ़ रहा है, एक आदमी मिलता है, पूछता है, महाराज जी एक बकरा उधर से दौड़ा था, आपने देखा हो तो बताओ बकरा किधर गया है। साधु ने उस आदमी को देख लिया, देखता है कि यह तो लगता है कोई हिंसक आदमी है, कसाई होना चाहिए। साधु जानता है कि बकरा पूर्व दिशा में गया है, जानता है साधु। और साधु यह बता दे कि हाँ मैंने देखा बकरा पूर्व की ओर गया है, तो झूठ बात नहीं, सही बात है, बकरा उधर ही गया था। पर वहां साधु को बोलना नहीं चाहिए, सत्य बात भी नहीं बोलनी चाहिए। जानन न की, जानते हुए भी वह सत्य बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि साधु बता देगा, कसाई जाएगा, बकरे को पकड़ेगा और उसको मारेगा। तो साधु के सत्य बोलने से हिंसा हो गई, सत्य बोलना हिंसा का निमित्त बन गया। शास्त्रकार ने कहा सत्य भी ऐसा बोलो अनवद्य हो, हिंसा कारक, हिंसा में सहयोगी हो, ऐसा सत्य मत बोलो। तो सत्यों में अनवद्य सत्य वो श्रेष्ठ होता है। तपस्याओं में ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ है, तपों में वह श्रेष्ठ है, इंद्रिय संयम की साधना। और लोकों में शास्त्रकार ने कहा लोकुत्त में समणे नाय पुत्ते, लोकों में लोक में उत्तम है भगवान महावीर, श्रमण महावीर। श्रमण महावीर आज से जो 2500 वर्ष पहले हुए थे ऐसा माना गया है। वे श्रेष्ठ क्यों? हालांकि वे श्रेष्ठ हैं तो और भी व्यक्ति दुनिया में श्रेष्ठ हुए हैं, और कोई श्रेष्ठ हुए नहीं, महावीर ही हुए हैं ऐसा मैं नहीं कहता, और भी श्रेष्ठ हुए हैं। तो महावीर भी एक श्रेष्ठ व्यक्ति दुनिया में हुए थे। वे श्रेष्ठ क्यों थे? मैं उपर्युक्त 3 बातों पर थोड़ा सा विश्लेषण करूं। भगवान महावीर ने अभय दान दिया था, जीव हिंसा का परित्याग किया था, तो श्रेष्ठ दान दिया, इसलिए वे खुद श्रेष्ठ बन गए। भगवान महावीर ने सच्चाई की साधना की, चूंकि वीतराग बन गए तो सहज ही अनवद्य सत्यभाषी बन गए थे, तो श्रेष्ठ सच्चाई की आराधना करने वाले थे,
इसलिए श्रमण महावीर श्रमण ज्ञात पुत्र लोकोत्तम बन गए थे। और इंद्रिय संयम की साधना तो उनकी क्या बताई जाए, वीतराग पुरुष थे, परम इंद्रिय संयम की साधना साध ली थी, इसलिए वे दुनिया में लोकोत्तम व्यक्ति बन गए थे। भगवान महावीर की परंपरा में अनेक अनेक आचार्य हुए हैं, अपने ढंग से साधना की है, काम किया है। आचार्य भिक्षु भगवान महावीर की परंपरा में और हमारे धर्म संघ जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के प्रथम आचार्य हुए और उन्होंने ज्ञान की आराधना भी की और संयम की साधना भी की। उनकी ज्ञान की आराधना भी कुछ विशिष्ट थी ऐसा लग रहा है। और कितने कितने यानी अनेक ग्रंथों का निर्माण उन्होंने कर दिया था। राजस्थानी भाषा के उनके ग्रंथ उनके ज्ञान के मानो साक्ष्य बने हुए, प्रमाण बने हुए हैं कि ये ग्रंथ लिखने वाला व्यक्ति कोई ज्ञानी पुरुष था, ऐसा लगता है। और उन्होंने स्वयं अभय दान देने की साधना की, सच्चाई की साधना, इंद्रिय संयम की साधना। तो आचार्य भिक्षु जो आज से 250 वर्ष 257 वर्ष पहले तेरा पंथ के प्रवर्तक बन गए थे और हम उन्हीं की परंपरा में हैं। वे हमारे धर्म संघ के प्रथम आचार्य थे और उनकी पीढ़ियों में 10 आचार्य अतीत में हो गए हैं। और हमारे धर्म संघ के आचार्यों में जयाचार्य जैसे भी ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी आचार्य हुए, जिन्हें कुछ अंशों में भिक्षु स्वामी का मानव की अवतार कहा जा सकता है, ऐसे ज्ञानी पुरुष थे। भिक्षु स्वामी का जिन्हें भाष्यकार कहा गया है, प्रज्ञा पुरुष उन्हें कहा गया है। और आचार्य तुलसी आचार्य भिक्षु के परंपरा उत्तराधिकारी और तेरा पंथ के नवम आचार्य थे, जो स्वयं आज से 58 वर्ष पूर्व कोलकाता पधारे थे। तेरा पंथ के प्रथम आचार्य थे गुरुदेव तुलसी, इतनी दूर जो पधारे थे, राजस्थान से कोलकाता पधार गए थे और विभिन्न प्रांतों की, भारत के विभिन्न राज्यों की, सुदूर राज्यों की उन्होंने यात्रा की। और केवल यात्रा ही नहीं, जनता को मार्गदर्शन भी दिया, उपदेश भी दिया। और अनुव्रत जैसा उनका कार्यक्रम, जनता में नैतिकता का संदेश फैलाने का उन्होंने प्रयास किया था। अहिंसा यात्रा में नैतिकता की बात बताई जा रही है, सद्भावना की बात मैंने बताई ही थी अभी थोड़ी देर पहले, और नशा मुक्ति की बात भी, कि आदमी में सद्भावना रहे, अहिंसा रहे, द्वेष आवेश से आदमी बचे, घृणा से बचे, घृणा करें तो पाप से करें। और नैतिकता, आदमी कार्य करे उसमें जहां तक संभव हो सके प्रयास करके ईमानदारी रखने का प्रयास करे। और नशा मुक्ति, किसी भी प्रकार का नशा जीवन में न आए, शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि आदि नशीले पदार्थों के सेवन से आदमी बचे। और नशा जिससे आदमी यह माने कि स्वास्थ्य का नुकसान भी है और भी नुकसान संभावित हैं, थोड़ा मनोबल बनाकर संकल्प बल के साथ नशा मुक्त जीवन जीने का प्रयास आदमी को करना चाहिए। तो इस प्रकार ये छोटे छोटे संकल्प जीवन में आ जाते हैं। नशा नहीं करूँगा, धोखाधड़ी नहीं करूँगा, एक सीमा तक नहीं करूँगा, ऐसे संकल्प आ जाए। छोटे छोटे संकल्पों से आदमी का जीवन सुषमामय बन सकता है, सुंदर बन सकता है। अनुव्रत के गीत में कहा गया, अपने से अपना अनुशासन,
वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो संयममय नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो संयममय सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरे तुलसी अणुव्रत सिंहनाद सारे जग में मानवीय आचार संहिता में अर्पित तन मन हो संयममय नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो संयम। तो ये संयम का संदेश अनुव्रत के माध्यम से गुरुदेव तुलसी ने दिया। आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान कराते थे कि ध्यान राग द्वेष मुक्त, प्रियता अप्रियता के संवेदनों से हम मुक्त रह करके समता भाव ज्ञाता दृष्टा भाव में रहें। तो दानों में श्रेष्ठ दान अभय दान है। दुनिया में प्राणी की हिंसा न करने का संकल्प, त्याग, वह श्रेष्ठ दान है। और सत्यों में अनवद्य सत्य, निर्वद्य निष्पाप सत्य, वो श्रेष्ठ होता है। तपो में ब्रह्मचर्य को श्रेष्ठ कहा गया। और लोक में श्रमण ज्ञात पुत्र भगवान महावीर उत्तम पुरुष हैं। तो जो दुनिया में महापुरुष हुए हैं उनका हम स्मरण भी करें, उनके जीवन को कुछ पढ़ें तो भी प्रेरणा प्राप्त हो सकती है। और आदमी के भीतर एक प्रेरणा जाग जाए, चेतना जाग जाए तो मनुष्य अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। आदमी में बुभुसा हो, जिज्ञासा हो, चिकीर्षा हो, भवितुमिच्छा बुभुसा, मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ जीवन में तैयार होना है। यह बुभुसा, कुछ होने बनने की इच्छा चाहिए। जिज्ञासा, ज्ञातुमिच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा, मैं कुछ नया जानूं, नया ज्ञान प्राप्त करूं, जिज्ञासा हो। और चिकीर्षा, कर्तुमिच्छा चिकीर्षा, मैं कुछ जीवन में काम करूं, बढ़िया काम करूं। तो बुभुसा, जिज्ञासा और चिकीर्षा हमारे जीवन में हो और संकल्प का बल अगर हमारे में जाग जाए तो हम जीवन में आत्म उत्थान की दृष्टि से भी आगे बढ़ सकते हैं। सपना लेना अच्छा है, पर कोरा सपना नहीं, वास्तविकता हो जाए तो अच्छा काम हो सकता है। वो सेवक रात में सो रहा था और सपना आया कि मंदिर में घेवर ही घेवर है। सवेरे उठा, गांव में गया, गांव में कुछ घर थे कि आज 12 बजे के बाद आना, 12:15 बजे मैं सबको घेवर खिलाऊंगा आज मंदिर में, मंदिर जी में आना सबको। लोगों ने सोचा पुजारी जी खुद आए हैं न्योता देने के लिए, मंदिर में प्रसाद मिलेगा, आज सब चलेंगे हम। लोगों का हुजूम उमड़ा और 11:30 बजे से ही भीड़ शुरू हो गई। 12:15 बज गए, पुजारी जी कहीं दिखे नहीं। और पुजारी जी कोई मंदिर के अंदर कमरे में सोए हुए थे। कुछ लोग गए कि पुजारी जी क्या बात है, वो घेवर कब खिलाओगे, इतने लोग आ गए हैं। तो पुजारी बोला कि
घेवर तो देखो, मैं सोया हूं, नींद आएगी, सपना आएगा, सपने में घेवर देखूंगा, तब मैं घेवर खिला दूंगा। लोगों ने सोचा ये क्या बड़ी बात करते हैं पुजारी जी, सब लोग चले गए। तो सपने के घेवर काम के नहीं, मात्र सपना नहीं, कुछ अपना संकल्प जाग जाए आदमी के भीतर में, कुछ करने की वो तमन्ना जाग जाए, तो जीवन में कुछ काम हो सकता है। तो हम अपने जीवन में सत्य संकल्प, शिव संकल्प मस्तु में मन है, अच्छे संकल्पों वाला हमारा मन बने, तो अच्छे संकल्पों के आधार पर आदमी कुछ अच्छा काम कर सकता है।